हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है बकरी वितरण पे अनुदान देने के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में बकरी वितरण पर जो है अनुदान देने के लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू किया गया है। तो उसमें दिक्कत ये था कि ओटीपी जो है नहीं जा रहा था, लेकिन अभी जो है प्रॉपर ढंग से ओटीपी जा रहा है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है, और इसमें जो है 3-3 बकरी का जो है वितरण किया जाना है, जिसके लिए गरीब परिवार से यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करेंगे, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही आपको बकरी का जो है वितरण किया जाएगा। और ये जो है उन्नत नस्ल की बकरियाँ होगी, ब्लैक बंगाल की बकरियाँ होगी, जो कि एक अच्छे उन्नत नस्ल की बकरियाँ मानी जाती है। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह सिलेक्शन होगा, किस तरह से आपको अनुदान मिलेगा, ठीक है, उस सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एनिमल एंड फिशरीज का जो ऑफिशियल पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं एचडी वाला, इस पोर्टल पे आपको आना है, जिसका लिंक हम नीचे उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि मुर्गी फॉर्म के लिए यहाँ पे आवेदन हो रहा है, जैसे कि हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया है कि इस तरह से मुर्गी फॉर्म पे जो है आप अनुदान प्राप्त करने के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे तो जो भी बकरी वितरण योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3-3 जो है बकरी का वितरण किया जाएगा सब्सिडी पे, तो उसकी भी यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ये जो है ऑफिशियल कोई पोर्टल नहीं है, फेक है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो है ऑफिशियल पोर्टल पे इसका लिंक दिया गया है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने जो है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का जो एचडी वाला यहाँ पे देख सकते हैं कि गोड 2000 यहाँ पे 23 का जो लिंक है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 23 फरवरी से शुरू किया गया है और 14 मार्च तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो आवेदक का जो है फोटोग्राफ, पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी छायापत्र लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, और BPL आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो राशन कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है BPL और राशन कार्ड धारियों को ही लाभ दिया जाएगा। बैंक पासबुक की छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो है डॉक्यूमेंट आपके पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो इस नोटिस में दिया गया है, कि इसके तहत जो है 5,22,00,000 का जो है बजट रखा गया है, जिसमें देखेंगे तो जो भी BPL परिवार हैं उनके बीच ही उन्नत नस्ल के जो बकरी का वितरण है वो किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन कैसे देंगे उसकी जानकारी हम बताएंगे अभी आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सब्सिडी मिलेगा या फिर बकरी मिलेगा। पहले बात को समझिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे कि इसमें जो है आपको देख सकते हैं कि किनका जो है कितना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,941 लोगों को जो है इसका लाभ मिलने वाला है 2023-24 के लिए, ठीक है। जिसमें सामान्य वर्ग से जो आएंगे उनको 1006 यूनिट रहेगा। एक यूनिट में जो है 3 बकरी का वितरण किया जाएगा, यानी कि एक परिवार को जो है 3 बकरी मिलेगा। अनुसूचित जाति की 22 रहेगा, और अनुसूचित जनजाति की 735 यहाँ पे जो है यूनिट रहेगा। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 3,941 यहाँ पे होगा। तो इतने ही परिवारों को यहाँ पे बकरी का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए इतना बजट यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है यूनिट है, कितने खर्चे हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर आएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्सिडी आपको मिलेगा कि बकरी मिलेगा सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जानकारी दिया गया है कि इसमें आपका जो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको जो है सब्सिडी के आधार पे बकरी का जो है वितरण किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया है कि जो 3 बकरी का औसत यहाँ पे अनुमानित जो अधिकतम मूल्य है 15,000 रुपया है, ठीक है। जिसपे जो सामान्य कोटि से आएंगे उनको जो है 80% सब्सिडी मिलेगा, यानी 12,000 रुपये सब्सिडी उनको मिलेगा। तो उनको जो है 3,000 रुपये जमा करके 3 बकरी का जो उठाव करना है, ठीक है। और कोई SC/ST से आता है तो उसको 90% यानी कि 13,500 रुपये सब्सिडी मिल जाएगा। तो उसको केवल जो है 1,500 रुपये ही जमा करके अपना 3 बकरी का उठाव करना होगा। यानी कि इसमें फॉर्म को भरेंगे तो 3,941 लोगों के एक्स्ट्रा 10% लोगों का सिलेक्शन होगा। उस सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद जिला स्तर पे जो है आपका एक कैंप लगेगा। उस कैंप में एजेंसी के द्वारा बकरी का वितरण किया जाएगा, जहाँ पे जो भी आपका अंश है, जैसे कि SC/ST से आते हैं तो 1,500 रुपये जमा करेंगे, और सामान्य से आते हैं तो 3,000 रुपये जमा करेंगे, और 3 बकरी का जो उठाव आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है बकरी ही वितरण किया जाएगा सब्सिडी के आधार पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जानकारी बता दिया हुआ है। आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो इसमें वही बात बोला गया है कि 3,000 जो है सामान्य वर्ग को, और 1,500 रुपये जो यहाँ पे जो भी
आपका SC ST है उनको कैंप में जमा करके बकरी का वितरण किया जाएगा, जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा। और इसका सिलेक्शन जो है पहले आओ पहले पाव के आधार पे किया जाएगा, तो पहले ही फॉर्म भरेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए आप यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पेज मिलता है, जहाँ पे आप अपने आधार नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे, कोई भी चीज़ों से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बोलेगा कि आपका पंजीकरण यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरा हो गया, आपके मोबाइल पे पासवर्ड भेजा गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके नंबर पे जो OTP सेंड किया गया है वही आपका पासवर्ड है। तो लॉगिन यहाँ पे करने के लिए सबसे पहले अपना आधार नंबर या फिर वोटर ID कार्ड नंबर जो भी डालकर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसी नंबर को डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डाला हुआ है तो आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। फिर यहाँ पे OTP ही आपका पासवर्ड है तो उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फॉर्म खुलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आवेदक का जो है नाम लिखना है, जिनके भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है आधार कार्ड नंबर को डालकर वही नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आप पिता का नाम या फिर पति का नाम देना चाहते हैं, जिसका भी सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि महिला है तो पति का नाम देंगे, कोई जेंट्स है तो पिता का नाम सेलेक्ट करके पिता का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे उनका जो है डेट ऑफ बर्थ बताएंगे कि उनका जो है जन्म तिथि क्या है। इस कैलेंडर के माध्यम से आप इस पर क्लिक करके और अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है उम्र भी काउंट कर लिया जाएगा कि आप जो है कितने साल के हो रहे हैं। उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, तो अगर हैं तो बता सकते हैं, नहीं है तो नोट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पेशा पूछा जाता है कि आप किसान हैं, उद्यमी हैं या फिर अन्य हैं, तो जो भी आप हैं आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे कोटि बताएंगे, देख सकते हैं कि SC ST और सामान्य जाति 3 ही वर्ग के लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही आपका सब्सिडी यहाँ पे तय की जाएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे BPL अब या फिर राशन कार्ड संख्या आपसे मांगी जा रही है, तो ये देना मैंडेटरी है। मान लीजिए आप के पास BPL नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा, तभी आप गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे और आपको जो है बकरी का वितरण किया जाएगा सब्सिडी के आधार पे। तो BPL संख्या है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो राशन कार्ड आपके पास होगा ही होगा तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डालना है। उसके बाद यहाँ पे जिला का जो है सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से जिला के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी जिला जो है बिहार के यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड बताएंगे, फिर यहाँ पे थाना बताएंगे, पोस्ट बताएंगे, ग्राम लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और पहचान पत्र में आप कोई भी एक ID दे सकते हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपना देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि लाभों की अंश की राशि चयन के उपरांत, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद 10% आपको यानी कि 1500 रुपये जमा करके कैंप के माध्यम से बकरी का जो उठाव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य से आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सकते हैं कि आपका अंश जो है 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैसा बाकी आपको सब्सिडी माफ़ कर दी जा रही है। 15000 कीमत है, जिसमें से 13500 रुपये SC ST को सब्सिडी मिल जा रहा है और 12000 रुपये यहाँ पे सामान्य वर्ग को, ठीक है। तो उसमें से बाकी जो आपका अंश है ये पैसा आपको कैंप में जमा करवाना होगा, जहाँ पे आपका पहले सबसे पहले चयनित होंगे। चयनित होने के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा और उसके बाद कैंप में आप जाकर ये पैसा जमा करेंगे, रसीद मिलेगा और उसी समय जो उन्नत नस्ल की बकरियां होती है, जो कि ब्लैक बंगाल आप उनको बोल सकते हैं, वो बकरी का जो है वितरण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद शाखा लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, IFSC कोड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपको भरनी होगी। फिर यहाँ पे आवेदक का जो है फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जिनका भी आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर उनके पास BPL या फिर राशन कार्ड है उसकी जानकारी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, दोनों में कोई एक अपलोड कर सकते हैं। पहचान पत्र की छाया प्रति जो भी आपने नंबर यहाँ पे दिया हुआ है पहचान पत्र के रूप में, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बैंक पासबुक की जो प्रथम पृष्ठ होता है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा और उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे, यानी कि सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो भी जानकारी को फिल आउट किया हुआ है वो जानकारी एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपने जानकारी जो दिया हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं है, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी फ़ोटो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको आप यहाँ से व्यू भी कर लेंगे, देख लेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको लगता है कि हाँ हमने सारा जानकारी सही दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको प्रमाणित करना है कि हमने जो भी जानकारी दिया हुआ है जानकारी मेरे हिसाब से सही है और किसी प्रकार की हम गलती करते हैं तो आगे चल के हमें प्रॉब्लम
होगा या फिर इसकी स्कीम के तहत हमें लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ पे पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट होने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा, ठीक है, स्क्रीनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद आपका उसमें आप चयनित हो जाते हैं तो आपका एक लिस्ट बनेगा, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फिर जिला स्तर पर कैंप लगेगा। कैंप में आपका जो भी अनुदान है, जैसे कि मैं आपको बताया, वो पैसे जमा करके आप जो है बकरी का उठाव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि आपको जो है बकरी पर अनुदान तो मिलेगा, लेकिन अनुदान के रूप में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि अनुदान की राशि जो है जो भी विभाग है वो डायरेक्ट एजेंसी को देगा, और बाकी जो भी आपका अंशदान होगा 15 से 3,000 रुपये आपको जमा करके जो भी कैंप लगेगा उसमें जाकर बकरी का उठाव आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी आपको ऑलमोस्ट बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।